ना उनका तो काम ही हिंदू और मुसलमान का नफरत का पैगाम देना। सभी जगह उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि किस तरह से लोगों को डिवाइड किया जाए। नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायक के नाम लेने के पीछे पर्टिकुलरली एक मामन खान को ही टारगेट किया गया। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को जमानत मिल चुकी है और इस तरह के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी। चौधरी साहब, मामन खान को जमानत मिल गई है हाई कोर्ट से। बीजेपी लगातार कह रही थी कि दंगों में उनका हाथ है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बरी किया गया, उसके बाद हाई कोर्ट में बरी किया गया। उससे यही पता लगता है, हमने देखो शुरू से ही कहा था कि भाई ये नूह जो हिंसा है इसकी हाई कोर्ट के संरक्षण में, उनकी निगरानी में इसकी फ्री एंड फेयर जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया और जिस तरह से सारे जो तथ्य जो सामने आ रहे थे उनको छिपा करके एक सुनियोजित एक तरह से उसको हमारे जो विधायक को फंसाने का असफल प्रयास किया, वो जमानत हो गई। एक केस में भी बिल्कुल बाइज्जत बरी होगा, क्योंकि उसका इस मामले से कोई संबंध था ही नहीं। वो उस दिन मेवात में ही, जिले में नहीं था। तो ये बात साबित हो गई। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बीजेपी है वो मामन खान पर ही ज़्यादा फोकस क्यों कर रही थी? ना उनका तो काम ही हिंदू और मुसलमान का नफरत का पैगाम देना। उनका शुरू से सभी जगह उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि किस तरह से लोगों को डिवाइड किया जाए, उनको मजहब के नाम से, जातियों के नाम से आपस में लड़ाया जाए। वही मकसद उनका रहा है। अब आने वाला जो ये चुनाव था उसमें ये चाहते थे कि भाई ये अगर हिंदू मुसलमान का मामला होता है तो बराबर में साथ लगता है, राजस्थान में हमें लाभ मिल सकता है। लेकिन इनका जो प्रयास थे वो विफल हो गए। नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायक के नाम लेने के पीछे पर्टिकुलरली एक मामन खान को ही टारगेट किया गया। नहीं, और तो कोई था नहीं ना। उन्होंने जो वहाँ असेंबली में कहा था, विधानसभा में, वो ही इन्होंने एक वो मुद्दा बनाया जो कि फरवरी की बात थी। इस घटना से 6 महीने पहले की बात है। और उस दौरान तो इन्होंने कोई कार्रवाई की बात नहीं करी, कोई किसी तरह का उन पर दोषारोपण नहीं किया। हाँ, उनके जो उन्होंने कहा वो मैं भी मानता हूँ कि वो सही नहीं था। वो शब्द सही नहीं थे, शब्दों का चयन सही नहीं था, और इसीलिए स्पीकर ने वो कार्रवाई से निकाल दिए थे। जब स्पीकर ने कार्रवाई से निकाल दिए थे तो जो वो कार्रवाई के हिस्सा ही नहीं रहे। और जो विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर कोई बात कही जाती है तो बाहर उस पर वो नहीं होता। अगर थी तो उनको उसी समय करना चाहिए था। 6-7 महीने से क्यों चुप बैठे थे?